हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज़। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को सुनने में पता लग रहा होगा कि मैनेजमेंट दैट इज़ मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको लिख देती हूँ। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साथ के साथ अगर लिखेंगे भी तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो उसको साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते रहें। सो गाइज, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ हो रही है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। क्या एम रखेंगे कि हमारे गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएं, अचीव हो जाएं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम करते हैं इस एम के साथ कि जो भी हमारे गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। ये दोनों वर्ड सुनने में बहुत ही कॉमन से लगते हैं, सेम टू सेम लगते हैं। हम इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। हेयर आर द डेफिनेशंस। इफेक्टिवनेस यानी मीन इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, वट एवर द कॉस्ट, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। ठीक है, आपको कोई भी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, बट आपको बस ये चाहिए कि आपका जो कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। एफिशिएंटली का मतलब है कि कंप्लीट द टास्क बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो विद मिनिमम कॉस्ट। आप यहाँ पे कॉस्ट पे फोकस करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है। आपको ये चाहिए रहेगा कि आप अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से करें विद मिनिमम कॉस्ट एंड नो मैटर वट एवर टाइम यू आर टेकिंग। अगेन, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली। इसमें एक और वर्ड है प्रोसेस, आपकी बुक्स में भी आपके पास दिया रहेगा। प्रोसेस बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि एक स्टेप ऑफ सीरीज़ होता है जिसको आप करते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका एक कोई प्रोसेस होगा, उसी के थ्रू आप करोगे। तो एक वेरियस सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर अचीविंग द गोल्स। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फीचर आपके पास आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब, एज वी नो कि मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स दैट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है। अब सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम अभी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके अंडर आपको सब कुछ मिलेगा। बेसिकली आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सरवाइव कर रही है, प्रॉफिट्स का कैसा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सारा कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो सरवाइव भी कर ले एंड देन उसके बाद प्रॉफिट भी अर्न करे। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में इसका एम होता है। फंक्शनल एक्टिविटीज़ मैनेजर जो है वो करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीवमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास परवेसिव इन नेचर।
परवेसिव इन नेचर मतलब कि चाहे आपका टॉप मैनेजमेंट है, चाहे आपका आप लगा लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप लगा लो आपका कोई बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, क्लब है, हाउस है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो हर जगह पे यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली आपके घर में भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि इस तरीके से आप ये काम करना है, ये उठना है, ठीक है। एंड हॉस्पिटल में भी प्रॉपर मैनेजमेंट है। आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, देन उसके बाद जाना होता है। सो परवेसिव इन नेचर है, यूनिवर्सल फिनोमिनन है, हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड फीचर, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, अब डायनेमिक का मतलब होता है बार बार फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ पर चेंजेस आना। सो sorry, management has to make changes in goals and objectives according to their changes in the environment। आपके environment में कैसे changes आ रहे हैं उसके accordingly उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। कोई गोल या कोई ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना दी है, बट दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे लोगों का थिंकिंग चेंज होगी, लोग अपने आप को अगर जिस चीज़ में अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहे होंगे आप वही चीज़ करोगे। सो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करता रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। देन मल्टी डायमेंशनल। सो मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन अ सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट में ये नहीं होता कि सिंगल एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स से चलती है, और ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमको ऑपरेशंस में भी मैनेजमेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन, इंडिविजुअल या पीपल आप भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं, और एक हमारा होता है वर्क। सो ऑपरेशन में भी वी नीड मैनेजमेंट, इंडिविजुअल्स में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए और वर्क में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। इसको बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ऑपरेशंस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब ये होता है जो भी हम प्रोडक्शन साइकिल अपनी करते हैं उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि गुड्स को हमने बाय किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जो कुछ भी करोगे वो हमारा ऑपरेशन होगा। मतलब वो सारे की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो भी हमारी है उसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। सो ऑपरेशंस में भी हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऑपरेशंस जो हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू मीट द सप्लाई और डिमांड वटेवर। उसके लिए आपको ऑपरेशंस की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। देन वी हैव इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? दैट इज़, मैंने बोला ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर द कॉम्पिटिटर अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है तो। सो मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में भी एक बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब all the organizations are set up to perform same task, same goal, ठीक है। तो सेम भी नहीं बट सम कुछ ना कुछ उनके टास्क होंगे, कुछ ना कुछ उनके गोल्स होंगे उसके लिए। सो जो भी एक्टिविटीज़ हमने करी हुई हैं वो सारी की सारी हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारा बिज़नेस का नेचर कैसा है, बिज़नेस का काम कैसा है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द वर्क। सो मैनेजमेंट वर्क में भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज़ एन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस।
ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों होता है? बिकॉज आप एक जगह पे जाके रुक नहीं सकते. मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म देयर ऑल द एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम. उनको अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और एक बार अगर वो चीज़ हो जाए तो उसको दोबारा से करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूस है, चलता रहता है, इस वजह से. फिर मैनेजमेंट इज़ एन ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट में आप कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर सकते इन्वॉल्व, या कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल की मैनेजमेंट नहीं की जा सकती. द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन, अकेले नहीं. ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज और हर रोल, सो देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. अगर बहुत सारे ही लोग इन्वॉल्व होंगे तभी आप मैनेजमेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो. आइसोलेशन है, अगर अकेला बंदा है काम कर रहा है तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते. देन लास्ट वी हैव मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. इंटेंजिबल क्यों है? मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन. आप उसको फिजिकली सीन नहीं कर सकते. इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट. आप अगर वो चीज़ प्रेजेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज़ को आप फील कर सकते हो. सो the presence of management can be feel by like the coordination among the people, the coordination among the environment, coordination in working environment. Means coordination shows that there is management in the organization. So we have 7 features of management. Next, move towards the objectives of the management. So ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पास 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के. दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स refers to prosperity and growth of organization. आपका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा वो किस लिए होता है? ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ कर सको. सो इसके अंदर हमारे बेसिक 3 होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइवल. बेसिक पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी सर्वाइव बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा यही चाहेगी कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर सके. एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट. अपनी कॉस्ट को जब वो कवर कर पाएगी तभी वो सर्वाइव भी कर पाएगी. ठीक है, लेट्स सपोज एंड टेक एन एग्जाम्पल कि अगर उसकी 50 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है, बट अगर वो यही 50 रुपीज़ कवर नहीं कर पा रही बिकॉज रेवेन्यू जो है वो उसको 30 रुपीज़ का आता है एंड उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस पर चल रही है. तो वो जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फॉर लॉन्ग पीरियड तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ उसको सेटअप करने का. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप की जाती है तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उसको सर्वाइवल करना है. सेकेंड, प्रॉफिट. अब उस फर्म ने सर्वाइव तो कर लिया, अब उसको एम है प्रॉफिट का. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन पर्पस, फॉर ग्रोथ पर्पस. ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है. एसेंशियल किस लिए? ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, और इवन सर्वाइवल के लिए भी. ठीक है, और प्रॉफिट को एक एज माना जाता है कि वो रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए. सो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट को अपना मोटिव लेके, एम लेके चलती है. थर्ड है ग्रोथ. प्रॉफिट्स भी आने लग गए, सर्वाइवल भी हो गया, प्रॉफिट्स भी आ गए, अब क्या है? अब ग्रोथ है.
कोई भी बिजनेस जो है वो अपने आप को चाहेगा कि मैं एक्सपैंड करूं, तो सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से देखी जाएगी कि सक्सेस किस तरीके से है कि उसकी ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ कैसे देखा जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितनी की जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ वी move towards the social objective. Social objectives are very simple. Social means society. So social objective of the organization is commitment of organization towards society. Commitment towards society. कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। सो द अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। एक हाथ ले एक हाथ दे वाला काम है। तो क्या क्या मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करो, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, रीजनेबल प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हों, ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ किए जाएं, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन में यूज़ करना है किसी भी चीज़ में इको फ्रेंडली यूज़ किया जाए, ठीक है, और सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ भी देखा जाए, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो ये सारे काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस कर सकता है। देन वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देन पर्सनल में हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स अगेन। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड जो होगा वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, सो यू हैव टू राइट इट लाइक सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मोस्ट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या किए आ जाते हैं कि दैट प्रोवाइड बेटर कंडीशंस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, प्रोवाइड सैलरी ऑन टाइम, ठीक है, प्रोवाइड बोनस, प्रोवाइड रिकग्निशन, है ना, एंड देन प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आपको इसमें जो कुछ भी लगता है कि एक एम्प्लॉय को आपको प्रोवाइड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो एज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और वी कैन राइट इट लाइक अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव। ओके, so we have these three kind of objectives in the management.